हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी सिविल स्टैप में। मेरा नाम है निधि। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ठीक है, हमने जो है इससे पहले कंप्लीट कर लिए थे कुछ टॉपिक्स। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। हम आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन आपका जो है पार्टनर्स का रिजर्व किस तरीके से शेयर होता है। ये सारी चीज़ें आज हम क्लास में जानेंगे, तो इसको जो है बिल्कुल एंड तक देखिएगा और साथ के साथ इसको लाइक कर दीजिएगा सेशन को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है और कितने टाइप्स के आपके कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात की थी। वहां पे हमने जो है देखा था कि जो आपका लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट बचता है वो आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है ना। हमने जितने भी पार्टनर्स थे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। तो उस डिविजिबल प्रॉफिट को कितने टाइप से अकाउंट में हम जो है शो करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो जो आपके पार्टनर्स हैं वो दो मेथड के बेसिस पे जो है वो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अकाउंट्स। तो आपके पास वो दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है आपके पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है। देन आपका जो सेकंड मेथड है वो है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है। जो आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, जो आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वो दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक कैपिटल और एक करंट। कौन से? एक कैपिटल और एक करंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज करंट अकाउंट। और जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, वो है आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट, दैट इज कैपिटल एंड करंट, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट प्रिपेयर होता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब ये है क्या, इसका क्या फॉर्मेट है ये जानते हैं हम। तो देखो सबसे पहला है फिक्स कैपिटल मेथड। अंडर दिस मेथड टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, नेमली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड transaction related to introduction and withdrawal of capital are recorded in capital accounts। जो आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कैपिटल इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, अपने पार्टनरशिप फर्म में, वो हम कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखते हैं फिक्स मेथड में। और जो भी पैसा विड्रॉ किया आपने अपने बिजनेस से वो भी हम इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है जो बाकी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि सैलरी आप पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हो, ये सारी चीजें किसके अंदर शो करेंगे? करंट अकाउंट के अंदर शो करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे देखो हमारा फॉर्मेट इस तरीके से रहता है। जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे देखो क्या आया है, सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बैलेंस था। एंड यहाँ पे क्या आया है, ड्रॉइंग्स, जितना भी पैसा या कैपिटल निकाला गया है बिजनेस से फॉर द पर्सनल यूज, तो उसके बाद आपने बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट किस तरीके से बनता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे जो है हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे जो है हम ड्रॉइंग्स लिख देंगे अगेंस्ट प्रॉफिट। देन यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, जो भी आप उनको पे कर रहे हो पार्टनर्स को, वो सारा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। डेबिट साइड पे आ जाएगा ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो ये चीजें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आई थी, इधर किधर आई है? डेबिट साइड पे आई है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो लास्ट में आपका बैलेंस फिगर है वो आप लिख दोगे, जैसे कि टू बैलेंस कैरी डाउन आया आपका, वो यहाँ पे लिख दिया। और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट आया था वो हम कहाँ लिखेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट को यहाँ पे जो हमने डिवाइड किया था तीनों में, तीनों पार्टनर्स में, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट रहता है आपका किसका? अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लक्चुएशन मेथड। फ्लक्चुएशन मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है? यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी अकाउंट में आप जितनी भी ये एंट्रीज आपने देखी सारी की सारी आपके एक ही अकाउंट में आएगी अब। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कैपिटल इन्वेस्ट हुआ, या फिर जो भी सैलरी पे की, जो भी आपने ड्रॉइंग्स निकाली अपने बिजनेस से, ठीक है, पैसा यूज किया पर्सनल यूज के लिए, सारी चीजें एक ही अकाउंट में लिखेंगे, दैट इज कैपिटल अकाउंट। और इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। तो यहाँ से एग्जाम में एमसीक्यू बनता है, क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि आपका जो कैपिटल अकाउंट है अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, उसका बैलेंस क्या आता है, डेबिट या क्रेडिट? तो आपने क्या बताना है? क्रेडिट बैलेंस आता है ऑलवेज। क्लियर है?
अब इसका फॉर्मेट देखो, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। देखो सब चीजें जो है यहीं पे आ गई है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारा एक ही आपके फॉर्मेट में आ गया है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कोई भी करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? तो आपको आई होप अब आपको मीनिंग समझ आ गया होगा कैपिटल अकाउंट में कितने टाइप्स के आपके कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, किस मेथड के अंदर। ठीक है, चलो अब आपके पास यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे है क्वेश्चन आपको गिवन, A and B started business on 1st April 2019 with capitals of 6 lakh and 4 lakh respectively. During the year, A introduced 1 lakh as additional capital on 1st October 2019. They withdraw 50,000 per month against profits. Interest on capital is to be allowed at 10% per annum. अब आपने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट पेबल टू ए एंड इंटरेस्ट पेबल टू बी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब आपने क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन के जरिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम ए का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो यहाँ पे ए ने जो है कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, 6 लाख। तो सबसे पहले हम 6 लाख पे जो है इंटरेस्ट पे करेंगे। कितना परसेंट है, 10% है। अब ये जो 6 लाख था ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इसने पे किया था या इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, तो इसको ये पूरा का पूरा जो है इंटरेस्ट यहाँ पे हम पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 60,000। कितना आ जाएगा, 60,000। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कब था अपना, जब फर्स्ट अप्रैल को इसने इन्वेस्ट किया था, ये उस दिन का इंटरेस्ट है पूरे साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर ए इंट्रोड्यूस 1 लाख एज कैपिटल। मतलब साल के बीच में उसने जो है 1 लाख और रुपए जो है इन्वेस्ट किए बिजनेस में। किस तारीख को, 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, 1 लाख पे 10%। अब आप मंथ्स काउंट करोगे, 1 अक्टूबर को उसने इन्वेस्ट किया था। हम जो है कब पे करते हैं, हम लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं 31 मार्च को। तो यहाँ पे आप गिनोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स बन रहे हैं। अक्टूबर टू 31 मार्च कितने मंथ्स बन रहे हैं, 6 मंथ्स। तो यहाँ पे उसको इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं मिलेगा, अब कितना मिलेगा, 6 महीने का मिलेगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से। ठीक है, क्लियर है? तो इसको आप कट कर दो, आपका यहाँ पे आ गया 50,000। ठीक है, नहीं 5,000 आ गया। कितना आ गया, 5,000 आ गया आपका यहाँ पे इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कब था आपका, 1 अक्टूबर वाला जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ था उस दिन का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और कुछ बोला है, ए का कुछ बताया, और दे विड्रॉ 50,000 पर मंथ अगेंस्ट द प्रॉफिट। इन्होंने 50,000 रुपए जो है वो हर महीने क्या किया है, विड्रॉ भी किया है। ठीक है, तो ये तो ड्राइंग हो गया, तो वो ड्राइंग पे हम जो है इंटरेस्ट अलग चार्ज करेंगे। हमें ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं पूछा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा हुआ है। तो अभी हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताएंगे। तो इसका कितना हो जाएगा आपका टोटल, ये 65,000 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है ए का। ठीक है, इसी तरीके से हम बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब इसने कितना इन्वेस्ट किया है, इसने इन्वेस्ट किया है आपका 4 लाख रुपए, 4 लाख 1 अप्रैल को। ठीक है, तो इस पे हम जो है पूरा का पूरा इंटरेस्ट इसको दे देंगे 10%, दैट इज 40,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसने एडिशनल कैपिटल किया है कुछ इंट्रोड्यूस, नो, इसने कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो इसको सिर्फ हम
4 लाख पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, दैट इज 40,000। तो ये आ गया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने क्या कैलकुलेट करना था क्वेश्चन में, इंटरेस्ट पेबल टू ए एंड बी। तो हमारा आंसर आ गया, ए का कितना आ गया 65,000 एंड बी का आ गया 40,000। तो इस तरीके से आपने भी एग्जाम में जो है वो कैलकुलेट करके आना है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स में आ सकता है। तो आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व। अब यहाँ पे आपने किस तरीके से नेट प्रॉफिट में से जर्नल रिजर्व आप क्रिएट करते हो, उस टाइप का आपके पास क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम पहले ध्यान से। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 7:3. Their capital account as at 1st April 2019 stood at, अब यहाँ पे मतलब जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर था तो उनका कैपिटल कितना था, 5 लाख था एक्स का, वाई का था 4 लाख। ठीक है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज है वो है 5% पर एनम। नेक्स्ट है ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर ऑन 31 मार्च वर, ड्राइंग्स मतलब उन्होंने जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला दोनों ने, वो ए का एक्स का है 72,000, बी का है सॉरी वाई का है 50,000। ठीक है, ड्राइंग्स हमें पता लगी। प्रॉफिट जो था आपका फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी वाज 5,000 पर मंथ। ठीक है, मतलब ये आपका क्या है, सैलरी का दिया हुआ है 5,000 पर मंथ जो वाई की सैलरी थी। उसके बाद कितना बचा, 8 लाख जो है आपके पास बिफोर वाला है, ये मतलब सैलरी देने से पहले वाला प्रॉफिट गिवन है आपको 8 लाख। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। पहले हमने जो है नेट प्रॉफिट में से माइनस किया था हमने इंटरेस्ट का प्राइस या रेंट का प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड कैपिटल एंड करंट अकाउंट फॉर द पार्टनर्स। तो इस क्वेश्चन में अब आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपको जो है 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा बनाने के लिए। यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और करंट अकाउंट बनाना है। इसका मतलब कौन से मेथड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे और किस किस तरीके से जो है आपकी एंट्रीज आएंगी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो यहाँ पे किस तरीके से बनेगा आपका। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, दैट इज 8 लाख। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है दोनों पार्टनर्स को, एक्स को और वाई को, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई का कितना आएगा, 25,000 एंड 20,000। किस तरीके से आया ये देखो, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, इनकी कैपिटल 5 लाख और इस पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, कैपिटल पे 5%। तो कितना आ गया आपका, देखो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 5 लाख का 5%, तो आपके पास आ गया 25,000। ठीक है, इसी तरीके से आपने वाई का निकाला, वाई का जो है वो कितना पैसा इन्वेस्ट हो रखा था, 4 लाख कैपिटल है इसका, तो इसका आप 5% निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20,000। तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 और 20,000 आ गया, जो कि हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है, तो इसका टोटल आ गया 45,000। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, वाई की सैलरी। वाई की सैलरी कितनी गिवन थी हमें, 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ का मतलब क्या है, इंटू 12, 60,000 इसकी सैलरी हो रही है पूरे साल की। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू वाई सैलरी अकाउंट दैट इज 60,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, जर्नल रिजर्व। क्या है, जर्नल रिजर्व। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 10% जो है वो आपका जर्नल रिजर्व में क्रिएट करोगे, मतलब प्रॉफिट में से 10% को आप एज अ जर्नल रिजर्व रखोगे साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया, जो आपकी इनकम थी, नेट प्रॉफिट कितना था 8 लाख, तो 8 लाख का 10% जो जर्नल रिजर्व आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज 80,000। ठीक है, कैसे आया, 8 लाख आपका नेट प्रॉफिट था,
इसका 10% जर्नल रिजर्व गिवन था, हमने जर्नल रिजर्व क्रिएट करना है, तो कितना आ गया, 80,000 रुपए आ गए, तो हमने वो भी लिख दिया। ठीक है, अब इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं गिवन थी, तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो जितनी भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, यहाँ पे टोटल आपका क्रेडिट साइड 8 लाख आ रहा है, एंड यहाँ पे टोटल जितना भी आएगा उसको माइनस कर दोगे, तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचेगी 6,15,000। 6,15,000 आपका बैलेंसिंग फिगर आ रही है डेबिट वाली साइड का। अब इसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब किस रेशियो में डिवाइड करोगे वो हम क्वेश्चन में देखते हैं, दिया है कुछ। हाँ जी, एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन ऑन लॉसेज इन द रेशियो, ये रहा आपको रेशियो गिवन है कि ये प्रॉफिट या फिर लॉस किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 7:3। तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे फिर इनका, आप जो ट्रांसफर डिविजिबल प्रॉफिट है, तो एक्स का देखो 6,15,000 हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा था डेबिट वाली साइड से, इसका आप क्या करोगे, 7:3 है आपका, है ना, तो 7/10 आ जाएगा, तो आप इसका कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, 4,30,500। इसी तरीके से y का कैलकुलेट करोगे, किस तरीके से, 6,15,000 में से 3/10 करोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 1,84,500। तो इन दोनों को टोटल करोगे तो आपका ये आ जाएगा, तो आपने डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट था वो उनके करंट अकाउंट में। अब देखो जो भी प्रॉफिट होगा वो करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 2 अकाउंट्स बना रहे हैं, कैपिटल में नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब क्लियर हो गया होगा। अब हम कैपिटल और करंट अकाउंट देखते हैं किस तरीके से बनाया है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखो, पर्टिकुलर्स में हम जाएंगे, सबसे पहले डेट पर्टिकुलर, देन दोनों का आपका पार्टनर्स का अमाउंट जो भी आएगा नेम के साथ। तो यहाँ पे हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना देखा था, इन्होंने कितना ब्रॉट डाउन किया था, कितना पैसा लेकर आए थे, 5 लाख और 4 लाख। इन्होंने पूरे साल में कोई पैसा विड्रॉ किया, हाँ जी, कोई ड्राइंग्स थी, हाँ जी बिल्कुल थी ड्राइंग्स इनकी, 72,000 और 50,000, बट ये हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे, हम ये करंट अकाउंट में शो कर देंगे, दैट इज 72,000 एंड 50,000। ठीक है, एंड इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमारा वहां पे था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इस साइड आ जाएगा आपका करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आया है, तो इस साइड किधर आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि इसकी एंट्री हमने की थी ना, जर्नल एंट्री। फिर उसके बाद जो सैलरी है वाई की वो इधर आ गई, वाई की सैलरी 60,000। इसी तरीके से जो प्रॉफिट डिवाइड किया हमने वो भी इधर आ गया, एंड जो कैरेट डाउन बचा वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। तो कैरेट डाउन कहाँ पे कैलकुलेट करना है, हमेशा करंट अकाउंट में कैलकुलेट करना है, कैपिटल अकाउंट में नहीं करना। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ब्रॉट डाउन या फिर कुछ एडिशनल कैपिटल अगर वो लेकर आए हैं तब। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपके जो है वो अकाउंट्स बनेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको आएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब है आपका एक टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। मतलब अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा है ना, अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट करना सीखा और बनाना सीखा, किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। अब हम सीखेंगे ड्राइंग्स पे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका थोड़ा टॉपिक जो है वो ध्यान से आप पढ़ने वाला है और ध्यान से सुनने वाला है, तो आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के लिए जो आपका टाइम हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे अभी आपने कैलकुलेट किया ना कि कितने मंथ्स बन रहे हैं, 6 मंथ्स बन रहे हैं, 5 मंथ्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करने का आपका एक फॉर्मूला होता है, इसको हम टाइम फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, क्या होता है वो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम जो बचा आपका फर्स्ट ड्राइंग के बाद, देन टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये एक फॉर्मूला है आपका टाइम फैक्टर कैलकुलेट करने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये आपने लगाना है। इससे जो है आप टाइम फैक्टर कैलकुलेट करोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे जितनी भी ड्राइंग्स आपको दी गई है। ठीक है, क्लियर है। चलो
अब इसको हम जो है क्वेश्चन के साथ समझेंगे कि इसके कितने मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखो यहाँ पे किस तरीके से गिवन होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो दो मेथड्स होते हैं आपके ड्राइंग्स के, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ये वाला मेथड कब यूज करते हैं हम दोनों, जब आपको हर मंथ की अलग अलग ड्राइंग्स गिवन होती है कि इस महीने में इसने इतने 1000 रुपए निकाले, फरवरी में इसने इतने 1000 रुपए निकाले, फिर इसने जो है अक्टूबर में इतने पैसे निकाल लिए। जब पूरे साल में जो अमाउंट है वो अलग अलग होती है, उस केस में हम ये दो मेथड यूज करते हैं, सिंपल एंड प्रोडक्ट। और जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ये किस केस में हम यूज करते हैं टाइम फैक्टर, जब आपके ड्राइंग का अमाउंट सेम रहता है, मतलब आपने जो है पूरे साल में 20,000 रुपए हर महीने निकालते हो या पूरे साल में सिर्फ 20,000 रुपए निकाले हैं, वो ये उसमें यूज होता है। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम। चलो, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है कि आपका इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 15% per annum during the year ended 31st March 2020. A partner withdraw as follow. तो एक पार्टनर की ड्राइंग्स दिखाई हुई हैं कि पूरे साल में उसने कितना कितना पैसा निकाला है बिजनेस से। तो उसने 1 मई 2019 को 2,000 रुपये निकाला है, ठीक है। फिर 1 अगस्त को उसने 5,000 निकाला है, 30 सितंबर को 20,000 रुपये निकाला है, देन 6,000 एंड 2,000। तो हमने जो है क्या कैलकुलेट करना है, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर। अब इसको सबसे पहले हम किस मेथड से करेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे सिंपल मेथड। ठीक है, सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड में आपने क्या क्या करना है, देखो किस तरीके से टेबल बनाना है। सबसे पहले आपने लिखना है डेट, कि कौन सी डेट को उसने पैसा निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम अमाउंट, कितना पैसा निकाला है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ मंथ्स बन रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अभी सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर ईच जो भी ड्राइंग कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है हमें, 15% दिया हुआ है ना। चलो, तो अब हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो हमारा डेट है वो क्या है, वो है 1 मई। 1 मई को हमने सबसे पहले उसने पैसे निकाले। अब कितने पैसे निकाले हैं, 2,000 रुपए, 2,000। तो 1 मई से लेकर आपने 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है कितने मंथ हो रहे हैं। तो मई पूरा हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, देन मार्च। कितने महीने हो रहे हैं आपके हो रहे हैं 11 महीने। 11 महीने हो गए। अब क्या करना है, अब आपने जो है वो सेपरेट क्या करना है, ड्राइंग कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, 2,000 था, ठीक है, इंटू 11 महीने इंटू 15% ड्राइंग का रेट। ठीक है, 11/12 कर दो इसको। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूला को जब लगाओगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा वो आप कैलकुलेट कर लोगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 2000 इंटू 11, ठीक है, इंटू 15%, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 275। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 275। समझ आ गया। इसी तरीके से आपने हर मंथ वाइज लिखते जाना है, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स एंड क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सेकंड हमारा कब निकाला इसने पैसा, 1 अगस्त को निकाला। 1 अगस्त को कितने रुपए निकाले, 5,000। अब अगस्त से गिन लो कितने महीने हो रहे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने हो रहे हैं, 8 मंथ्स हो रहे हैं। ठीक है, 8 मंथ्स हो गए। तो इसका आपका आएगा कैलकुलेट करके आंसर यहाँ पे 500। ठीक है, तो मैं लिखती जाती हूँ, आपने खुद कैलकुलेट करना है। देन है 30th सितंबर। अब देखो 30 सितंबर को जो है इसने 2,000 रुपए निकाले हैं, तो यहाँ पे अब अपने सितंबर तो चला गया, 30 सितंबर को निकालने हैं। तो सितंबर नहीं गिनना, अक्टूबर से गिनना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए।
तो 6 महीने का हम यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका हाफ आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 150। ठीक है, 150 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है 31 जनवरी एंड 31 मार्च। 31 जनवरी एंड 31 मार्च। जैन में कितना निकाला उसने, 6000 एंड 2000, 6000 एंड यहाँ पे 2000, तो आपके मंथ्स हो जाएंगे 6 यहाँ पे एंड यहाँ पे 0। ठीक है, 31 मार्च है तो 0 मंथ्स हो गए, तो यहाँ पे आपका 150 आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम 150 आ जाएगा आप कैलकुलेट करोगे तो, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे 2 महीने बन रहे हैं, यहाँ पे लिख लो 2 मंथ्स, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने इसका टोटल करना है। अब क्या करना है, इस पूरे वाले कॉलम का टोटल कर देना है, तो आपका टोटल आएगा 1075। तो आपका आंसर आ गया बाय सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज 1075 रुपये आपका जो है टोटल एनुअल चार्ज हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हम उस पार्टनर से लेंगे। ठीक है, क्लियर है। ये कौन सा मेथड है, ये है आपका सिंपल मेथड, सिंपल मेथड। अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज प्रोडक्ट मेथड, वो देखते हैं वो किस तरीके से होता है आपका। यहां पे भी आपने सेम कॉलम्स बनाने हैं, डेट, अमाउंट एंड नंबर ऑफ मंथ्स, एंड यहाँ पे जो भी आपका इंटरेस्ट होगा ऑन ड्राइंग। ठीक है, दैट इज 15%। अब यहाँ पे सेम हम लिख देते हैं डेट्स एंड अमाउंट, तो आपका क्या है, फर्स्ट में 2000, देन आपका है 1 अगस्त 5000। ठीक है, नेक्स्ट है 31 सितंबर 2000, नेक्स्ट है 31 जनवरी 6000, देन 31 मार्च 2000। ठीक है, एंड मंथ्स कितने हैं, 11, 8, 620। ठीक है, यहाँ तक सेम है, सेम बनाना है कॉलम। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना है, आपने मल्टीप्लीकेशन करना है, लास्ट में आपने मल्टीप्लाई करना है जो आपका अमाउंट वाला कॉलम है और जो आपका लास्ट वाला कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ABCD लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दो आप प्रोडक्ट, क्या निकालना है, प्रोडक्ट, यहाँ पे इसकी जगह लिख दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे लिख देते हैं A, यहाँ पे लिख देते हैं B। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे आएगा, A मल्टीप्लाई बाय B, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 2000 इंटू 11 22,000, 8 इंटू 5 40,000। ठीक है, देन 6 2 12,000, देन 6 2 12,000। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 0। अब क्या करना है, इसका टोटल करना है, टोटल करो, यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा आपके पास, हाँ जी 86,000। ठीक है, 86,000। इसका टोटल आ जाएगा आपके पास 86,000। अब ध्यान से सुनना है कि हमने इसमें जो है किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ऑफ द प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12 करना है। यहाँ पे एक ही फॉर्मूला फिक्स है। हमने प्रोडक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो आपका टोटल आया प्रोडक्ट का, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 1/12 कर देना है सीधा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 86,000 आया।
इंटू 15% करोगे, इंटू 1/12 कर दोगे, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 1075, 1075, जो कि आपका सिंपल मेथड से भी आंसर आया है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है आपने प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करना होता है। तो अपनी ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये आपका प्रोडक्ट मेथड में यूज होगा जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे। तो ये इजी है, एक ही बारी में जो है सबको मल्टीप्लाई करके और लास्ट में इकट्ठा कैलकुलेट कर दो। वहां पे क्या हो रहा था, हर ड्राइंग में हम अलग अलग कैलकुलेट कर रहे थे, फिर उसको टोटल कर रहे थे। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है, जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपको एग्जाम में, उससे आपने इसको कैलकुलेट करना है। राइट? क्लियर है? हाँ जी। तो आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। चलिए, तो आपने इस तरीके से ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में भी सॉल्व करने हैं। अब आपका नेक्स्ट टाइप का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, अ पार्टनर विड्रॉज 10,000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15% पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट इफ द ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली। अब यहाँ पे देखो आपको फिक्स अमाउंट दे दी है, दैट इज 10,000 पर मंथ। हर महीने अब पार्टनर कितना पैसा निकाल रहा है, 10,000। उसमें हर महीने या फिर अलग अलग मंथ में निकाल रहा था और अलग अलग अमाउंट निकाल रहा था, तो उस केस में आपने प्रोडक्ट और सिंपल मेथड यूज करना होता है। अब इसमें हम किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जब वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में जो है वो पैसा निकाल रहा है, जब वो बिगिनिंग ऑफ द मतलब जो आपका साल है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में पैसा निकाल रहा है हर महीने के, ठीक है, मतलब पहली तारीख को वो पैसा निकाल रहा है, तो आप जो है किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। उसने 10,000 बोला है हर महीने, तो 10,000 इंटू 12, 12 कितना हो गया, 1,20,000 जो है उसकी एनुअल ड्राइंग है, पूरे साल में 1,20,000 रुपए वो निकाल रहा है। ठीक है, अब इसमें हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइम फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। ये 15 नहीं है, 5 है। ठीक है, 5 कर लेना इसे, 15 नहीं है, 5% है ये। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम करेंगे टाइम फैक्टर पहले कैलकुलेट। तो टाइम फैक्टर हमने जो है बताया था किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मैंने क्या बताया था फॉर्मूला में, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो सबसे पहले जो है वो पहले जब पहली तारीख को पैसा निकालेगा, मतलब 1 अप्रैल को वो पैसा निकालेगा, तो यहाँ पे उसके पास अब कितने दिन रह गए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, पूरे के पूरे 12 महीने बचे हुए हैं उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट मैंने फॉर्मूला में क्या लिखवाया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब निकालेगा, 1 मार्च को। तो इसके बाद कितने बच गए उसके पास, एक महीना बच गया, डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास टाइम फैक्टर कितना आ गया, 6.5 आ गया आपके पास टाइम फैक्टर। अब ये टाइम फैक्टर को हम कैसे यूज करेंगे, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट केस में आपका टोटल कितना है ड्राइंग, 1,20,000, कितना परसेंट है, 5% है ड्राइंग का रेट, और टाइम फैक्टर है 6.5। तो ये जो हमने 6.5 निकाला है, इसके नीचे आपने 12 लिखना है, ये हमने मंथ्स के लिए निकाला है। तो 6.5/12 करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन का आंसर। तो इसका कैलकुलेट करके आंसर आ रहा है आपके पास 3250। कितना आएगा, 3250, ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज फ्रॉम दिस मेथड। ये वाला टाइम फैक्टर वाला मेथड यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, सही है। चलो, नेक्स्ट आपका क्या बोला हुआ है सेकंड ऑप्शन में, इन द मिडल ऑफ द मंथ, जब वो पैसा जो है महीने के 15 तारीख को, 15 तारीख को निकाल रहा है, फिर आप ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें टाइम फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, फिर से टाइम फैक्टर। तो यहाँ पे देखो, जब वो 15 तारीख को पैसा निकालेगा, जब वो 15 तारीख को पैसा निकालेगा, सबसे पहले उसने 15 अप्रैल को पैसा निकाला, तो उसके पास कितने दिन बचे हैं, उसके पास कितने महीने बचे हैं, उसके पास बचे हैं आपके पास 10.5, 10.5।
है ना, कि 11.5 आ जाएगा, 11.5 मंथ्स। इसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब निकाली होगी, 15 मार्च को, तो इसके बाद कितने दिन बचे हैं, 15, ठीक है, 15 दिन बचे हैं। इसका मतलब हाफ कह सकते हैं, मतलब 0.5 मंथ कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, टोटल 12 हो गया, तो आपका टाइम फैक्टर आ गया 6, ठीक है। अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो अमाउंट तो सेम रहेगी 1,20,000, ठीक है, इंटू 5%, रेट भी सेम रहेगा, टाइम फैक्टर चेंज हो जाएगा, दैट इज 6/12, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा इस केस में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सही है, आ गया, समझ आ गया, हाँ जी, चलो 6,000 आएगा, 2 भी है ना, ये 2 भी था, ये 5 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3,000 आ जाएगा, ठीक है, 3,000 आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन का आंसर 3,000। इसी तरीके से आपने एट द एंड ऑफ द मंथ भी कैलकुलेट कर लेना है, क्लियर है, तो ये आपका होमवर्क है। थर्ड ऑप्शन आपने खुद कैलकुलेट करना है, पहले टाइम फैक्टर निकालना है, उसके बाद आपने सेम तरीके से फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालना है, क्लियर है। तो आपने होमवर्क है ये, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कैलकुलेट करके, ठीक है। चलो अब फटाफट हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम इसको जो है इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड, जो रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज, लाइबिलिटी किस तरीके से होती है पार्टनरशिप की, अनलिमिटेड होती है, ठीक है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स की तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, हम देंगे, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहली बात हम देंगे ही नहीं, नॉट अलाउड हमने पढ़ा था, तो इट इज नॉट अलाउड, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। 6% मत करके आ जाना, 6% जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर्स को मिलता है वो क्या है, खर्चा है या इनकम है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स पे करता है जब भी वो पैसा उधार लेता है बिजनेस से या अपने पर्सन खर्चा करता है, तो इसलिए ये क्या है आपका, इनकम है, इट इज एन इनकम फॉर द फर्म, क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है जी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनमें से क्या चीज हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको इसमें क्वेश्चंस भी करवा दिए और इसमें मैंने आपको परफॉर्मा भी बता दिया, फॉर्मेट भी बता दिया, तो ये आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है मुझे, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए तो आपका जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आप आई होप आपको जो है ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें क्वेश्चन समझ आ गए होंगे किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपने ऑल सॉल्व करने हैं, अपने बुक से सॉल्व करो, ठीक है। एंड आई होप आपको जो है इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले जब आप एग्जाम में इसको सॉल्व करो, ठीक है जी। तो आप जो है अगर नए हैं इस चैनल पे तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, दैट इज CUET सिविल स्टाफ। इसमें आपको सारे हैंड मटेरियल्स एंड जो भी क्लास में कराया जाता है वो सारा आपको मटेरियल मिल जाता है इस चैनल पे, प्लस आप कोई भी क्वेरी जो है वो यहाँ पे पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।